यानी जो भी स्टूडेंट 2025 के अंदर सितंबर इनटेक के अंदर आने वाला है तो भाई वो वीडियो डिटेल में देखना। अब बात कर लेते हैं हम टॉप अप वालों की। तो भाई डिपेंडेंट वालों के लिए भी तकरीबन 6 से 7 यूनिवर्सिटीज इस टाइम ओपन है। सिंगल का ऐसे होता है कि भाई एक ही प्री मास्टर्स क्या आता है पहले मैं बता देता हूँ भाई। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो यार कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से हो गए, ठीक ठाक हो गए। तो भाई लास्ट वीडियो के अंदर मैंने डिटेल में बताया था कि भाई मास्टर्स वाला स्टूडेंट अगर आ रहा है तो भाई उसको क्या स्कॉलरशिप मिलेंगी, क्या फीसिस पे करनी पड़ेंगी, कौन से टेस्ट देने पड़ेंगे, कितने मार्क्स उसके अंदर उनको चाहिए होंगे एडमिशन सिक्योर करने के लिए। तो भाई बैचलर वाले भी रह गए थे, डिपेंडेंट वाले भी रह गए थे। तो इस वीडियो के अंदर आई विल ट्राई कि डिपेंडेंट वाले, बैचलर्स वाले, डायरेक्ट बैचलर वाले, इनडायरेक्ट बैचलर वाले और उसके बाद फाउंडेशन ईयर वाले, टॉप अप ईयर वाले भी आई विल ट्राई कि पार्ट 3 बन जाए, ताकि मैं इस वीडियो के अंदर तसल्ली से जितना कवर हो सकता है वो करूं। बाकी पार्ट 3 के अंदर मैं डाल दूंगा, तो टेंशन नहीं लेनी। जो भी स्टूडेंट 2025 के अंदर सितंबर इनटेक के अंदर आने वाला है तो भाई वो वीडियो डिटेल में देखना, आपको सब समझ आ जाएगा कि आपको कितनी फीसिस देनी है, आपको कितना इनिशियल पे करना है। लेकिन ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, ये लिस्ट जो थी वो मैंने जनवरी इनटेक के लिए बनाई थी, ठीक है। अभी फीसिस थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती हैं क्योंकि मैंने अभी अपडेट नहीं की लिस्ट, लेकिन बहुत मैसेज आ रहा था एडमिशन खुल गए हैं। तो आपने माइंड में सिर्फ एक चीज़ रखनी है, स्कॉलरशिप्स आपको ऑलमोस्ट सेम मिल सकते हैं, लेकिन इट डिपेंड कंसल्टेंट टू कंसल्टेंट, ठीक है। आप लोगों ने अपने माइंड में ये रखना है कि भाई फीस 500 से 1000 ऊपर नीचे जा सकती है, क्योंकि फीसेस हर साल बढ़ती हैं, सम टाइम सेम भी रह जाती हैं। तो आपने ये भी माइंड में रखना है कि भाई फीस सेम नहीं रहेगी। ये जितनी भी लिस्ट है वो ऑलमोस्ट बिजनेस वालों के लिए मैंने बनाई थी, ठीक है। लेकिन जो IT वाले हैं ना, ठीक है, उन्होंने अपने माइंड में रखना है कि उनकी हमेशा 1000 पाउंड जो है ना वो फीस ज़्यादा ही होती है, ठीक है। तो आप लोगों ने अपने माइंड में ये बात रखनी है। और रिसर्च बेस वालों की भी अक्सर 2 से 3000 पाउंड फीस ज़्यादा होती है, पहले नहीं होती थी लेकिन अब वो बढ़ चुकी हुई है, ठीक है। तो आप लोगों ने ये चीज़ अपने माइंड में रखनी है। बाकी PTE के स्कोर, ऑक्सफोर्ड के स्कोर मैं सब कुछ बताता जाऊँगा, वो टेंशन नहीं लेनी। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फाउंडेशन ईयर वालों की। तो भाई ये बात आपने याद रखनी है, फाउंडेशन ईयर पे अगर आप आते हो तो आपको सिंगल कैश भी मिलता है और आपको जॉइंट कैश भी मिलता है, ठीक है। सिंगल कैश ये होता है कि भाई 1 साल का आपने सिर्फ यहाँ पे फाउंडेशन करना है, फिर आपको वापस होम कंट्री जाना पड़ता है, दोबारा अप्लाई करना पड़ता है, फिर आप यहाँ वापस आते हो। और अगर आप जॉइंट कैश में हो, जॉइंट कैश इस तरह मिलता है कि आपके मार्क्स अच्छे हों, जिसके मार्क्स बिलो 50 है ना या 50 है, उसको मोस्टली जो है ना सिंगल कैश मिलता होता है। अगर आपके मार्क्स थोड़े अच्छे हैं तो आपको जो है वो जॉइंट कैश मिलता है, फिर आप 4 साल के लिए यहाँ पे रहते हो। और अगर आप सिंगल कैश पे हो तो आपको 1 साल की ही IHS देनी पड़ेगी और आप फिर वापस चले जाओगे। और अगर आप जॉइंट कैश की बात करते हैं तो आपको तकरीबन 4 साल की जो है वो IHS पे करनी पड़ती है। तो भाई इसमें यूनिवर्सिटीज़ बहुत सारी हैं, तो आई विल ट्राई कि मैं जितनी मैक्सिमम कर सकूं, क्योंकि मुझे बाकी यूनिवर्सिटीज़ और बाकी कोर्सेज का भी बताना है। तो सबसे पहली यूनिवर्सिटी है नॉर्थम्ब्रिया यूनिवर्सिटी। इसकी भाई 11,000 फीस है और 50% जो है ना वो एंट्री रिक्वायरमेंट है। पासिंग ईयर 2026 ले रहे हैं। बात करते हैं इंग्लिश टेस्ट की, तो भाई यहाँ पर आपका आइट्स भी चल रहा है और PT भी चल रहा है और मार्क्स भी कुछ ज़्यादा नहीं है। तो आप अपने कंसल्टेंट से पूछ सकते हो इसकी डिटेल के बारे में, क्योंकि मैं एक एक चीज़ बताऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। स्कॉलरशिप आपको तकरीबन देते हैं, आपकी जो फीस टोटल होती है ना उसके ऊपर 20% ये लोग आपको स्कॉलरशिप भी पे करते हैं। इनिशियल डिपॉजिट ये भाई तकरीबन 66% आपसे ले लेते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इंटरनेशनल कॉलेज डूंडी। इनकी फ़ीस है जी 18,495। 50% रिक्वायरमेंट है, 2021 पासिंग ईयर होना चाहिए। आइट्स की रिक्वायरमेंट इनकी 5.5 है, ठीक है। उसके बाद OITC भी आपका चल जाएगा, लेकिन सेंटर बेस, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। स्कॉलरशिप तकरीबन 6,000 पाउंड की आपको दे रहे हैं, स्टिल फीस बहुत ज़्यादा बन रही है। इनिशियल डिपॉजिट आपको जमा करवाना पड़ेगा भाई 12,495। इसके बाद डी मॉन्टफोर्ट यूनिवर्सिटी, और यहाँ पर भाई 15,995 यानी कि 16,000 पाउंड जो है ऑलमोस्ट फीस है। एंट्री रिक्वायरमेंट 50% है। पासिंग ये 2021, आइट स्कोर सेम है, PT स्कोर भी इसका सेम है। स्कॉलरशिप ये आपको ऑलमोस्ट देंगे 3,000 पाउंड और इनिशियल जो आपको पे करना पड़ेगा वो अराउंड अबाउट 13,000 पाउंड है, ठीक है। फाउंडेशन पे ये एक मसला आता है कि फीसिस जो है ना वो ऑलमोस्ट फुल लेते हैं, क्योंकि स्टूडेंट इधर आके रफू चक्कर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये ट्राई करते हैं कि भाई जितनी फ़ीस ये ले सकें वो ले लें। बात करते हैं एंटलर रस्किन यूनिवर्सिटी की, तो भाई 12,650 फ़ीस है, 45% रिक्वायरमेंट है। पासिंग ईयर 2022 मांगते हैं और आइट स्कोर अच्छा है इनका भाई तकरीबन 6 ले रहे हैं, नॉट लेस दैन 5.5। PT स्कोर भी इनका 59 ही है, तो पर ये कि इनकी फ़ीस कम है। बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल कॉलेज 14,000 फीस है। 2022 जो है वो पासिंग ईयर मांग रहे हैं और आइट्स भी इनका 5.5 है ईच में और PT स्कोर भी सेम है। और
ये यूनिवर्सिटी और इससे ऊपर जो मैंने पहले बताई थी तकरीबन 500 पाउंड की आपको स्कॉलरशिप देते हैं, और जो इनिशियल है वो आपको 7500 पाउंड देना पड़ेगा दोनों यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। तो भाई ऐसी यूनिवर्सिटीज़ बहुत हैं, आपको मैंने एक आइडिया दे दिया है कि 11,000 से लेके 13, 14, 15,000 पाउंड तक जो है वो आपको फाउंडेशन में एडमिशन मिल सकता है। इट डिपेंड आप कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो और किस कंसल्टेंट के पास जा रहे हो, क्योंकि हर कंसल्टेंट के पास ऑलमोस्ट अलग-अलग स्कॉलरशिप होती हैं, अलग-अलग डील्स होती हैं। तो ये जब आप जाओगे तो आपको फिर आइडिया होगा। बाकी मैंने आपको बता दिया कि आइट्स भी ऑलमोस्ट सब में सेम चल रहा है, पीटी भी सब में सेम चल रहा है, पासिंग ईयर भी 2022 सब में ले रहे हैं, तकरीबन 80% जो है ना वो पासिंग ईयर 2022 ले रहे हैं, और मार्क्स मैंने आपको बता दिया 50% वो ऑलमोस्ट सब में सेम चल रहा है। तो अब हम बात करते हैं डायरेक्ट बैचलर्स वालों की, जो 3 ईयर्स का आता है उसमें आते हैं भाई क्विंटी यूनिवर्सिटी डेगनम एंड लंदन। 16,800 फीस है, एंट्री रिक्वायरमेंट 65% मांगते हैं, पासिंग ईयर 2022, और आइट्स आपका 6 नॉट लेस देन 5.5। इसमें पीटी भी चल रहा है और आपकी स्कॉलरशिप कोई नहीं मिलती। इनिशियल आपको 8,000 पाउंड इसमें देना पड़ेगा। इसके बाद है यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड, ठीक है, इसमें 15,250 आपकी फ़ीस है, और एंट्री रिक्वायरमेंट 60%। आप पासिंग ईयर जो है भाई 2022 मांगते हैं। आर्ट्स इनका भी सेम है, और इसमें भी पीटी, OITC और LCERT का टेस्ट भी चल जाएगा। स्कॉलरशिप आपको तकरीबन 1,500 पाउंड की मिल जाएगी, और अराउंड अबाउट इनिशियल जो आपको 7,000 पाउंड पे करना पड़ेगा। इसके बाद जी ब्लूम्सबेरी इंस्टीट्यूट, ये है जी 12,000 फीस और 65% एंट्री रिक्वायरमेंट, पासिंग ईयर 2022। आइट्स सबका सेम है, आगे मैं जो और यूनिवर्सिटीज़ में बताऊंगा उनका भी सबका सेम ही है। पीटी भी सेम है, और इसके बाद जी यहाँ पर LCERT का भी टेस्ट चल जाएगा। ये आपको जी 1,000 पाउंड की जो है स्कॉलरशिप देंगे, और इनिशियल डिपॉजिट आपको तकरीबन 50% इनका पे करना पड़ेगा। इसके बाद बकिंगमशायर न्यू यूनिवर्सिटी 15,000 इनकी फ़ीस है, 70% एंट्री रिक्वायरमेंट है। उसके बाद पासिंग ईयर 2022 का मांग रहे हैं, आइट्स 6 नॉट लेस देन 5.5, बाकी सब कुछ सेम है जो मैंने आपको बताया। स्कॉलरशिप 1,500 पाउंड की है। एंजियो रस्किन यूनिवर्सिटी फ़ीस 15,000 और एंट्री रिक्वायरमेंट पास, पासिंग ईयर 2022, और बाकी टेस्ट की रिक्वायरमेंट सबकी सेम है। इनका स्कॉलरशिप देख लेते हैं। स्कॉलरशिप भी आपको 2,000 पाउंड का है। इसके बाद बात कर लेते हैं प्री मास्टर्स वालों की। तो भाई प्री मास्टर्स क्या आता है पहले मैं बता देता हूँ। भाई आपको जो पहली टर्म होती है ना 3 मंथ्स की, वो पहले कॉलेज में पढ़नी पड़ती है। अगर आप वो पास कर लेते हो फिर आपको 1 से 1.5 साल जो है वो मास्टर्स का यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ना पड़ता है। इसमें जी इंटरनेशनल कॉलेज डूंडी है, तकरीबन 11,000 इनकी फ़ीस है, और एंट्री रिक्वायरमेंट 50% है, पासिंग ईयर 2021 है, आइट्स 6 नॉट लेस देन 5.5, पीटी 59/59, ठीक है। और जो यूनिवर्सिटीज़ का मैं आगे नेक्स्ट बताने वाला हूँ भाई, आइट्स और पीटी की रिक्वायरमेंट सब में सेम है। बेंगोर यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल कॉलेज भाई 11,000 फीस है, और एंट्री रिक्वायरमेंट 50% है, पासिंग ईयर 2021 है, ये भी सब में सेम है। उसके बाद डी मॉन्टफोर्ट यूनिवर्सिटी है भाई 11,000 इनकी भी फ़ीस है, तकरीबन 10,300 है, 11,000 ही बन जाता है, और 45% एंट्री रिक्वायरमेंट है, बाकी सब कुछ सेम है, पासिंग ईयर भी और इंग्लिश टेस्ट भी। एडिनबर्ग नेपियर यूनिवर्सिटी भाई 8,695 इनकी फ़ी है, और ये आपको जी एंट्री रिक्वायरमेंट दे रहे हैं 45% पे, 2021 का पासिंग ईयर है, और यहाँ पर स्कॉलरशिप वाला कोई चक्कर नहीं है, मैं आपको ये बात बता दूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ कैंट 6,250 फ़ीस है, 50% एंट्री रिक्वायरमेंट है, और पासिंग ईयर 2021 मांगते हैं, बाकी सारी रिक्वायरमेंट्स इनकी सेम है। तो ये था प्री मास्टर्स वालों के लिए। मास्टर्स वालों का मैंने लास्ट बता दिया था। अब बात कर लेते हैं हम टॉपअप वालों की। तो भाई टॉपअप वालों का मैं वैसे ही बता देता हूँ। टॉपअप वाले कुछ ऐसे भी आ सकते हैं जिन्होंने HND का डिप्लोमा किया हुआ है, ठीक है, या इसके अलावा जो 2-2 साल की डिग्रीज चली हुई हैं पाकिस्तान और इंडिया के अंदर, आप उसके बाद भी आ सकते हो, या अगर आपके पास लेवल 4 और लेवल 5 का डिप्लोमा है आप फिर भी जो है टॉपअप के ऊपर आ सकते हो। अब वो क्या चीज़ होती है, वो पाकिस्तान से भी हो जाती है, लेकिन उसका बेस्ट भी ये होता है कि भाई अगर आप लोगों का डिप्लोमा लेवल 4-5 का UK बेस्ड है ना, तो फिर आपके 100% चांस होते हैं वीज़े के लगने के, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बहुत सी 2 नंबरी है। अगर आप लोग UK से अपना काम करवाते हो लेवल 4-5 का डिप्लोमा, तो आपकी 100% रेशो होती है वीज़ा लगने की, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको करना कुछ नहीं होता, आप अपने कंसल्टेंट से रब्ता करो। अगर किसी को कोई अच्छा कंसल्टेंट नहीं मिलता जो 4 और 5 का डिप्लोमा आपको बना के दे, तो यू कैन टेक्स्ट मी ऑन इंस्टाग्राम। और अगर आप लोगों को डायरेक्ट मेरे से बात करनी है भाई बहुत क्विक, वो आपको बहुत जल्दी है, तो नीचे मैंने एक लिंक दिया होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, आप लोग वहाँ जाके भी मेरे साथ 1-to-1 सेशन बुक कर सकते हो, और मैं और मेरी टीम डिटेल में आपके साथ डिस्कस कर लेंगे कि भाई उसकी क्या प्राइस है, वो कैसे करना है, ये वो सारा मैं आपको गाइड कर दूंगा। वो बेसिकली आपको पे करना आता है, और आपको जो डिग्री है वो मिल जाती है 1-1.5 मंथ के बाद, ठीक है। उसके बाद यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो, बैचलर के लास्ट ईयर में आओ,
टन काम ख़त्म। और रही बात डिपेंडेंट वालों की, तो भाई डिपेंडेंट वालों के लिए भी तकरीबन 6 से 7 यूनिवर्सिटीज़ इस टाइम ओपन है। और उसमें यह है कि आप रिसर्च बेस अपने हस्बैंड को भी ला सकते हो और अपने बेबी को भी लेके आ सकते हो। जितने लोग आते जाएंगे भाई उतनी ज़्यादा फ़ीस बढ़ती जाएगी। अगर मैं बात करूँ सिर्फ 2 लोगों की, अगर 2 लोग आ रहे हैं तो फिर अराउंड अबाउट आपका 50 to 60 लाख का बजट होना चाहिए, क्योंकि एक बंदे का इजीली यार 40-45 लाख लग जाता है। ठीक है, इनिशियल कम दोगे, इधर आके दोबारा इनरोलमेंट मांग लेंगे, तो इट्स बेटर आप ज़्यादा पे करके आओ तो आपके लिए सही रहेगा। तो अराउंड अबाउट 50 to 60 लाख आपका बजट होना चाहिए। आपने 4 साल की डिग्री कंप्लीट की हो, मास्टर्स किया हो, एमफिल किया हो, तो भाई आप लोग इजीली रिसर्च बेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। उनकी भी मोस्टली जो रिक्वायरमेंट है ना वो आइट्स के ऊपर ही बेस करती है। आइट्स में बहुत अच्छा स्कोर हो, यानी 6 तो कम से कम आपका होना चाहिए, नॉट लेस देन 5.5 भी चल जाता है कुछ यूनिवर्सिटी के अंदर, या पीटी में बहुत अच्छा स्कोर होना चाहिए। ये 2 टेस्ट जो है ना वो तकरीबन हर जगह पे आपके इजीली चल जाते हैं। और रही बात मार्क्स की, तो भाई 60% से ऊपर अगर आपके मार्क्स हैं तो ईजिली आपका एडमिशन हो सकता है। अगर कम है फिर थोड़ा सा आपके लिए मसला मसाइल बन सकता है। तो उम्मीद करता हूँ ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ कंप्लीट कर दिया होगा, लेकिन अगर मैं कुछ भूल गया तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, नहीं तो आप मुझे इंस्टा पर भी मैसेज कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को करना सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।